वंदे मातरम साथियों, कौशल कंप्यूटर शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपैरिजन के ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स के बारे में। यानी जो ये ग्रेटर देन और लेस देन है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर उन्हें कहते जिनका यूज दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपेयर को हिंदी में तुलना करना कहते हैं। ये हमें बताते हैं दो वैल्यूज के बीच क्या संबंध है, जैसे कि वे समान हैं, अलग हैं, बड़ा है, छोटा है आदि। उन्हीं के आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या कार्य करना है। ये जितने भी सिंबल हैं, इनके आगे पीछे वैल्यू को लिखने एक नियम होता है। जैसे ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसकी पहचान है, इसका मुंह आगे से खुला होता है और पीछे से बंद। ग्रेटर का हिंदी में अर्थ होता है बड़ा या अधिक। इस सिंबल के आगे जिस साइड इसका मुंह खुला होता है, उस साइड सदा बड़ी संख्या यानी बड़ी वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमने यहां इसके आगे लिखा है 10 और पीछे 6। ये ठीक है, ये राइट है, क्योंकि इसके आगे सदा बड़ी वैल्यू लिखते हैं। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस सिंबल का आगे वाला नंबर बड़ा है पीछे वाले से। 10 6 को पढ़ते हैं, 10 बड़ा है 6 से। इसको जब हम प्रोग्राम में रन करेंगे तो यह आउटपुट में ट्रू दिखाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा आगे वाला नंबर बड़ा है पीछे वाले से। जब हम किसी सिंबल के आगे पीछे वैल्यू लिखते हैं तो इसे कहते हैं कंडीशन, यानी यह कंडीशन है। अब यदि हम इसके आगे कोई छोटा नंबर लिखे, जैसे हमने लिखा है आगे 7 और पीछे 10, तो यह ठीक नहीं है, यह रॉन्ग है, क्योंकि इस सिंबल के आगे बड़ा नंबर लिखते, छोटा नहीं। इसको जब हम प्रोग्राम में रन करेंगे तो यह आउटपुट में फॉल्स दिखाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कंडीशन फॉल्स है, यानी इस सिंबल के आगे छोटी वैल्यू है और पीछे बड़ी वैल्यू आ गई है। हमने यहां दो वेरिएबल बनाए हैं, a और b नाम से। a में वैल्यू ऐड किया है 10 और b में वैल्यू ऐड किया है 6। यहां इन दोनों वेरिएबल को किया है प्रिंट। इन दोनों वेरिएबल के बीच में हमने लिखा है ग्रेटर देन को। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है इसमें आगे वाली वैल्यू बड़ी है और पीछे वाली वैल्यू छोटी है, अर्थात कंडीशन ट्रू है। अब की बार हम a में 4 ऐड करते हैं और b में 6 है। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है इसके आगे छोटी वैल्यू है, यानी a में b से छोटी वैल्यू है। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसकी पहचान है ग्रेटर देन सिंबल के बाद इक्वल का सिंबल होता है। ये ऑपरेटर ग्रेटर देन का कार्य भी करता है और इक्वल टू का भी। इसका प्रोग्राम में इस प्रकार से यूज करते हैं, जब इस सिंबल के आगे पीछे से बड़ी वैल्यू होगी या इस ऑपरेटर के आगे पीछे सेम वैल्यू होगी, तो जब प्रोग्राम रन करेंगे यह आउटपुट में ट्रू दिखाएगा। और यदि इस ऑपरेटर के पीछे आगे वाली से पीछे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी या इस ऑपरेटर के आगे पीछे सेम वैल्यू नहीं होगी, तो ये जब प्रोग्राम रन करेंगे आउटपुट में फॉल्स दिखाएगा। हमने यहां दो वेरिएबल बनाए हैं, a और b नाम से। a में वैल्यू ऐड किया है 10 और b में वैल्यू ऐड किया है 6। यहां इन दोनों वेरिएबल को किया है प्रिंट। इन दोनों वेरिएबल के बीच में हमने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू को। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है इसमें आगे वाली वैल्यू बड़ी है और पीछे वाली वैल्यू छोटी है, अर्थात कंडीशन ट्रू है। अब की बार हम a में 4 ऐड करते हैं और b में 6 हैं। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है इसके आगे छोटी वैल्यू है, यानी a में b से छोटी वैल्यू है। अब की बार हम b में भी 4 ऐड करते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें यह पता चलता है या तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है या इस सिंबल के आगे की वैल्यू बड़ी है, पीछे वाली वैल्यू सेम। यह है लेस देन का ऑपरेटर, जिसका यूज ग्रेटर देन का उल्टा है। इसकी पहचान है इसका आगे से मुंह बंद होता है और पीछे से मुंह खुला होता है।
इसमें किसी वैल्यू को, छोटी वैल्यू को सबसे आगे लिखते हैं और बड़ी वैल्यू को पीछे लिखते हैं। इसमें वैल्यू ग्रेटर देन ऑपरेटर के उल्टा वैल्यू लिखी जाती है। जैसे इसके आगे लिखा 4 और पीछे लिखा है 6, ये ठीक है, ये राइट है। इस ऑपरेटर के आगे सदा छोटी वैल्यू लिखी जाती है। अब प्रोग्राम में जानते हैं इसका यूज किस प्रकार से करना है। जब इसके आगे छोटी वैल्यू होगी तब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो यह आउटपुट में ट्रू दिखाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा इस सिंबल के आगे छोटी यानी लेस वैल्यू है, और यदि जब इस सिंबल के आगे बड़ी वैल्यू होगी पीछे वाली से तब यह आउटपुट में फॉल्स दिखाएगा। हमने यहां 2 वेरिएबल बनाए हैं a और b नाम से। a में वैल्यू ऐड किया है 6 और b में वैल्यू ऐड किया है 10। यहां इन दोनों वेरिएबल को किया है प्रिंट। इन दोनों वेरिएबल के बीच में हमने लिखा है लेस देन को। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है इसमें आगे वाली वैल्यू छोटी है और पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, अर्थात कंडीशन ट्रू है। अब की बार हम a में 10 ऐड करते हैं और b में 6 है। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है इसके आगे बड़ी वैल्यू है, यानी a में b से बड़ी वैल्यू है। ये है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसकी पहचान है इसका मुंह आगे से बंद होता है और पीछे इक्वल टू का सिंबल होता है। अब इस बात का ध्यान रखिए, चाहे ग्रेटर देन हो या लेस देन, इक्वल टू ऑपरेटर हो, जो इक्वल टू का सिंबल होता है वह इनके पीछे ही लगा होता है। ये जो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये लेस देन और इक्वल टू दोनों का कार्य करता है। प्रोग्राम में हम इसका यूज ऐसे करेंगे, जब इस ऑपरेटर के आगे पीछे से छोटी वैल्यू आ जाएगी तो यह जब प्रोग्राम रन करेंगे आउटपुट में ट्रू दिखाएगा, और जब इस ऑन ऑपरेटर के आगे पीछे सेम वैल्यू आ जाएगी तब भी यह आउटपुट में ट्रू दिखाएगा, और यदि इसके आगे बड़ी वैल्यू आ जाती है पीछे से तो यह आउटपुट में फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि यह लेस देन ऑपरेटर है। इसके आगे पीछे से छोटी वैल्यू लिखी जाती है। हमने यहां 2 वेरिएबल बनाए हैं a और b नाम से। a में वैल्यू ऐड किया है 6 और b में वैल्यू ऐड किया है 10। यहां इन दोनों वेरिएबल को किया है प्रिंट। इन दोनों वेरिएबल के बीच में हमने लिखा है लेस देन और इक्वल टू को। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है इसमें आगे वाली वैल्यू छोटी है और पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, अर्थात कंडीशन ट्रू है। अब की बार हम a में 10 ऐड करते हैं और b में 6 है। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है फॉल्स, जिससे हमें पता चलता है इसके आगे बड़ी वैल्यू है, यानी a में b से बड़ी वैल्यू है। अब की बार हम a में भी 6 वैल्यू ऐड करते हैं। अब दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू है, दोनों में 6 वैल्यू है। प्रोग्राम को करते हैं रन। इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है a और b में या तो सेम वैल्यू है या इस सिंबल के आगे की वैल्यू छोटी है पीछे वाली वैल्यू से। इस प्रकार से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब आपको सोचना चाहिए इनका यूज कहां होगा। इनका यूज आगे if, if else और elif स्टेटमेंट्स में और लूप में होगा।